बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सवाल दोस्तों सत्ता के गलियारों में तेज हो चुकी है और चर्चाएं जोरों शोरों से होने लगी है। बिहार में दोस्तों एक जेबीसी का पोल जारी किया गया है जिसमें बिहार में एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है और वहीं पे महागठबंधन को दोस्तों बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में पूरे जानकारी के साथ किस पार्टी को कितनी सीटें इस ओपिनियन पोल के अनुसार आती है। वीडियो में बने रहिएगा। बात करेंगे दोस्तों बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव दोस्तों नवंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावित तिथि है। दोस्त चुनाव के बाद दोस्तों परिणाम को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हो रही कि इस बार कौन सीएम होगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोस्तों सीएम की रेस में हैं और वैसे एनडीए की तरफ से चिराग पासवान का नाम भी सामने आ रहा है। और इससे पहले बता दूं दोस्तों सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी का भी नाम दोस्तों बीजेपी इस बार आगे कर रही है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के चेहरों पे आगे नहीं बढ़ना चाहती है। बड़ा दोस्तों एक अपडेट है, अंदर की बात है दोस्तों, पर्दे के पीछे की बात है दोस्तों। राजीव प्रताप रूडी को दोस्तों बीजेपी इस बार आगे कर सकती है। वहीं पे महागठबंधन की अगर बात करी जाए दोस्तों तो पिछले 2020 की विधानसभा चुनाव हुई थी, उसमें तेजस्वी यादव के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था। उसमें मुख्य जो चेहरा थे दोस्तों तेजस्वी यादव थे, लेकिन महागठबंधन को दोस्तों सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद दोस्तों यह चीजें संभव नहीं हो पाई। हालांकि एनडीए में नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार दोस्तों 2022 तक सरकार चलाई। उसके बाद नीतीश कुमार पलटी मारकर महागठबंधन में शामिल हो गए। उसके बाद दोस्तों महागठबंधन की भी सरकार बनी जिसमें तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया और यह 17 महीनों की सरकार चली। उसके बाद फिर दोस्तों नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए और एनडीए के साथ दोस्तों अभी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में लोकसभा का चुनाव हुआ है जिसमें नीतीश कुमार ने अच्छा किया है दोस्तों। और टोटल दोस्तों बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 31 सीटों के आसपास एनडीए ने जीत हासिल की थी और वहीं पे दोस्तों महागठबंधन के खाते में बहुत कम लोकसभा की सीटें गई थी और जीत भी हासिल हुई थी। और इस जेबीसी पोल के मुताबिक दोस्तों 243 विधानसभा की सीटों वाला यह बिहार राज्य, जिसमें महागठबंधन को दोस्तों 75 सीटें ही दिखाई दे रही हैं और 6 सीटों पे दोस्तों बढ़त, यानी कि ये कहें दोस्तों तो कॉन्टेस्ट अच्छा होगा, लेकिन वहां पे भी महागठबंधन बढ़त दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए को 136 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 ही है। तो इस वजह से दोस्तों बिहार में इस बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ जेबीसी पोल। और देखना होगा दोस्तों इस बार के जो चुनाव हैं वो बहुत टफ होने वाले हैं, क्योंकि खींचातानी चारों तरफ से चल रही है। एनडीए में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर दोस्तों एक खबर आई थी जिसमें 100 से 100 सीटों पे दोस्तों जेडीयू चुनाव लड़ेंगी। वहीं पे बीजेपी की बात करी जाए तो 100 सीटों पे ये भी चुनाव लड़ेंगी और वहीं पे चिराग पासवान की बात करी जाए तो 20 सीटें देने की बात की जा रही थी और वहीं उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी को 10-10 सीटें देने की बात की जा रही थी। टोटल 243 सीटों में दोस्तों इंडिया का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था यही था, लेकिन इसके बाद चिराग पासवान नाखुश दिख रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% है। पिछले चुनाव में अगर बात करी जाए लोकसभा में 5 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों पे दोस्तों जीत हासिल की थी। इस वजह से दोस्तों चिराग पासवान इस बार असंतुष्ट दिख रहे हैं और उनके समर्थक दोस्तों और सीटों की मांग कर रहे हैं। उनके पार्टी की तरफ से बार बार एक खबर आ रही है दोस्तों कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा है और संभावित चेहरा है, क्योंकि अभी एनडीए में इसका समर्थन और ऑफिशियली दोस्तों इनका नाम आगे नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के जो पार्टी समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं उनमें जोश है कि चिराग पासवान इस बार मुख्यमंत्री बने। हो सकता है दोस्तों चुनाव के बाद ये परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या कोई दूसरा चेहरा आएगा, या एनडीए को बढ़त मिलेगी या महागठबंधन की तरफ से भी दोस्तों वोटर अधिकार यात्रा की गई थी। लोगों में एक जागरूकता फैलाई गई थी वोट
वोट चोरी को लेकर और किसी को वोटर लिस्ट से नाम हटाने की। तो इन सब मुद्दा से दोस्तों महागठबंधन भी कनेक्ट हुआ है लोगों से और चुनाव में इसके रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है महागठबंधन को दोस्तों इस जेबीसी पोल के मुताबिक जो 75 सीटें हैं या बढ़कर कुछ और भी हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये ओपिनियन पोल है दोस्तों और जमीनी हालात बिहार की अभी दोस्तों कुछ और ही हैं क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के बाद सब कुछ बदला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया पहुंचने वाले हैं 15 सितंबर को। वहां पे पूर्णिया एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन है। उसके बाद दोस्तों पूर्णिया को वंदे भारत एक्सप्रेसवे बहुत सारी चीजें पूर्णिया को दिया है। प्रधानमंत्री का लगातार दोस्तों बिहार में अब दौरा शुरू होने वाला है। इस वजह से चुनाव फूक चुका है। दोनों तरफ दोस्तों तैयारियां होने लगी है, लेकिन यह पोल दोस्तों सीधे तौर पर चौंका दिया है। एनडीए को फिर बढ़त दिखाई दे रहा है। 136 सीटों का यह आंकड़ा दोस्तों बहुमत से कहीं ज्यादा है। हो सकता है दोस्तों यह आंकड़ा और बदल सके या इसमें फेरबदल की गुंजाइश हो, क्योंकि यह दोस्तों ओपिनियन पोल है। इस पे हम उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना लोकसभा में ओपिनियन पोल पे हमने भरोसा किया था बीजेपी को मिल पाई, जबकि ओपिनियन पोल के मुताबिक 270 सीटों से ज्यादा का आंकड़ा आ रहा था। इस वजह से दोस्तों इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन चुनाव है दोस्तों, क्या कहेंगे आप? बिहार में किसकी सरकार बन रही है, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है 2025 चुनाव के बाद? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।